चैनल समृद्धिज्म में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो? हर रात वही एफर्मेशंस दोहराते हुए, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हुए, हर सुबह वही उम्मीद लेकर जागते हुए कि आज सुबह सब कुछ बदल जाएगा, पर कुछ नहीं बदलता। आप स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं, आप विजन बोर्ड्स बनाते हैं, राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साकार करने के लिए। आप आंखें मूंद कर उस अमीरी को, उस गोल को, उस प्यार को महसूस करने की कोशिश करते हैं, पर जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो वही कमरा, वही खाली जेब आपका इंतजार कर रही होती है। लोग कहते हैं आस्क, बिलीव, रिसीव, पर कोई आपको ये क्यों नहीं बताता कि आपकी बिलीविंग में कितना डर छिपा हुआ है। कोई ये नहीं बताता कि आप जो मांग रहे हैं असल में आप उसे रिपेल कर रहे हैं अट्रैक्ट या मैग्नेटिक बनाने की जगह। तो आज हम उस वेल को हटाएंगे, आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर आपको परोसा गया है। अगर यहाँ आप फिर से वही चीज़ें सुनने आए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो आप बाकी क्रिएटर से सुनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यहाँ पर हम थोड़ी सी आज डार्क और एक नई बात करेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि एक भिखारी जब भीख मांगता है तो उसे सिर्फ चिल्लर क्यों मिलते हैं? इसलिए नहीं कि दुनिया बुरा चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी, उसका पूरा वजूद लैक, कमी यानी कमी से भरा हुआ है। जब आप रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए यूनिवर्स से कहते हैं मुझे ये चाहिए, मेरी लाइफ बदल दो, तो यूनिवर्स आपकी बातें नहीं सुनता। ये यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन सुनता है और आपकी वाइब्रेशन उस वक्त चिल्ला रही होती है मेरे पास ये नहीं है, मैं अधूरा हूँ, अधूरी हूँ। और यही सबसे बड़ी गलती है, आप वांटिंग की एनर्जी में जी रहे हैं, हैविंग की नहीं। मिस्टेक नंबर 1, द डेस्परेशन ट्रैप, वाइब्रेशनल मिसमैच। आपको लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर असल में आप चेस कर रहे होते हैं। और याद रखिए, जिस चीज़ का पीछा किया जाता है वो उतनी ही तेज़ी से दूर भागती है। इसके पीछे एक बहुत गहरी साइंस छुपी है जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब आप डेस्परेशन में होते हैं तो आप RAS सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फिल्टर करके आपके सामने लाता है जो आपका डर और कमी को जस्टिफाई करता है। सो लेट सपोज आप अमीर होना चाहते हैं पर हर वक्त महंगाई का रोना रोते हैं। आप लॉयल पार्टनर चाहते हैं पर हर वक्त आप उस पुराने धोखों को याद करके रोते हैं, भले ही एक्स का, फैमिली का, किसी का भी। आप ना किसी तरीके से यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। आपकी जुबान कह रही है मैं तैयार हूँ, पर आपका डर कह रहा है मैं इस चीज़ के लायक ही नहीं हूँ। ये ना डिट्टो वही बात हुई कि आप एस्केलेटर पर पैर रख रहे हैं और साथ ही साथ हैंड ब्रेक भी खिंचा हुआ है। गाड़ी शोर तो मचाएगी, धुआं भी निकालेगी, पर हिलेगी 1 इंच भी नहीं। मिस्टेक नंबर 2, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपने सुना होगा जो सोचोगे वही बनोगे। सच है, पर कौन सा सोचना, किसका सोचना? आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% कंट्रोल रखता है, बाकी का 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड है। वो अंधेरा कमरा जहां बचपन से लेकर आज तक सारी नाकामियां और सारी लिमिटिंग बिलीव्स बंद हैं। आपने दिन में 10 बार कहा आई एम मिलियनेयर, मैं करोड़पति हूँ। जैसे ही आपने ये कहा, आपके दिमाग के कोने से ना एक आवाज आई, झूठ मत बोल, बैंक बैलेंस देखा है अपना। ये जो टकराव है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फेल करता है। आपका नर्वस सिस्टम झूठ पकड़ लेता है। जब तक आपका शरीर और आपका दिमाग एक ही फ्रिक्वेंसी पर नहीं आते तब तक मिरेकल नहीं होता जो आप चाहते हैं। आपको ब्रेन हार्ट कोहेरेंस की जरूरत है। साइंस कहती है कि जब हमारा दिल और दिमाग एक रिदमिक पैटर्न में धड़कते हैं तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। पर आपका दिल डर में है और दिमाग लालच में। ऐसे में मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? लोग कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, मैं कहती हूँ इम्बॉडी इट अंटिल इट बिकम्स यू। आपको उस वर्जन की तरह चलना होगा, उस वर्जन की तरह बैठना होगा, सोचना होगा जो वो सब कुछ पा चुका है जो आप चाहते हैं। एक किंग और क्वीन की तरह सोचें। क्या एक रानी कभी चिंता करती है उसे अगला खाना मिलेगा या नहीं? नहीं, वो बस जानती है कि वो उसका है। ये नोइंग ही असली पावर है। मिस्टेक नंबर 3, द एब्सेंस ऑफ होली एक्शंस। अब थोड़ा कड़वा सच सुनिए। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज ने आपको ये कहकर अपाहिज, क्रिपल्ड बना दिया है कि बस बैठकर सोचो और सब मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही एक वर्ड छिपा है, एक्शन। यूनिवर्स उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर आप सिर्फ बिस्तर पर लेटकर लैम्बोर्गिनी के सपने देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको सिर्फ नींद देगा, गाड़ी नहीं। डेविड कॉगिंस जैसे लोग क्यों सक्सेसफुल हैं?
इसलिए नहीं कि वो सिर्फ मैनिफेस्ट करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी एनर्जी उनके एफर्ट से मैच करती है। जब आप डिसिप्लिन में होते हैं, जब आप अपने डर को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप यूनिवर्स को दिखाते हैं कि आप वैल्यू रखते हैं, वर्थ रखते हैं सब कुछ पा लेने की। मैनिफेस्टेशन एक को क्रिएशन है। आप एक कदम उठाते हैं, यूनिवर्स रास्ता दिखाता है। आप दूसरा उठाते हैं, यूनिवर्स दरवाजा खोलता है। लेकिन अगर आप पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो यूनिवर्स क्या करेगा? ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी फेमिनिन एनर्जी को रिसीव करना सीखना होगा, पर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को वो स्ट्रक्चर बनाना होगा जहां वो मैनिफेस्टेशन रुक सके। बिना कंटेनर के पास कितना भी पानी गिर जाए वो बह जाएगा। पर क्या कभी आपने अपना कंटेनर तैयार किया है ताकि उसके अंदर हम पानी स्टोर करके रख सकें? क्या आपने वो स्किल सीखी हैं? क्या आपने अपने बॉडी को उस लेवल की एनर्जी के लिए तैयार किया है? अक्सर लोग मांग तो बहुत कुछ लेते हैं, पर जब वो मिलने लगता है तो उनका सिस्टम क्रैश हो जाता है, क्योंकि वो उस इंटेंसिटी को झेल ही नहीं पाते। हम सबके अंदर एक डार्क फेमिनिन एनर्जी होती है, कोई भी जेंडर हो। ये एनर्जी मैग्नेटिक होती है। चेजिंग मैस्कुलिन है, अट्रैक्टिंग फेमिनिन है। एक फूल कभी भंवरे के पीछे नहीं भागता। फूल बस खिलता है, अपनी खुशबू फैलाता है, अपनी ब्यूटी में बेहोश रहता है, और भंवरे अपने आप चले आते हैं। आपको वही फूल बनना है। आपको अपने ऊपर इतना काम करना है, अपनी एनर्जी को इतना पोटेंट बनाना है कि आप जो चाहते हैं वो आपकी तरफ खींचा चलाए। इसे कहते हैं एफर्टलेस अट्रैक्शन। पर यह तभी होगा जब आप सेल्फ वैलिडेशन छोड़ देंगे। जब तक आपको लगता है कि कोई चीज़ मिलने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तब तक आप एक भिखारी है, बैगर हैं। जिस दिन आपको लगेगा कि आप पहले से ही मुकम्मल हैं, पूरे हैं, वो चीज़ आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने आ रही है सिर्फ, उस दिन आप एक मास्टर बन जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें, कैसे उस रास्ते पर चलें जहाँ यूनिवर्स आपका गुलाम बन जाए। स्टेप नंबर 1, इमोशनल डिटॉक्स। पहले अपने अंदर का कचरा साफ कीजिए। वो पुरानी नफरत, वो जेलसी, वो मैं बेचारी वाली फीलिंग, उसे जलाकर राख कर दीजिए। एक खाली बर्तन में ही नया अमृत भरा जा सकता है। स्टेप 2, स्क्रिप्टिंग विद सेंसेस। जब आप लिखते हैं, ये जर्नलिंग करते हैं, तो सिर्फ वर्ड्स मत लिखिए। उस वक्त की गर्म आहट को महसूस कीजिए, उस जीत की महक को महसूस कीजिए। आपका दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता, उसे रियल लगने दीजिए। स्टेप 3, रेडिकल ग्रेटिट्यूड। शुक्रिया अदा कीजिए उन चीज़ों के लिए जो अभी तक नहीं आई हैं। ये यूनिवर्स को सबसे बड़ा सिग्नल है कि आपको यकीन है। थैंक यू फॉर द वेल्थ दैट इज ऑन इट्स वे। इसमें कमांड भी है और ग्रेस भी है। स्टेप नंबर 4, द 1% रूल। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी गोल की तरफ हो, चाहे वो एक कॉल हो, एक पेज को पढ़ना हो, या 5 मिनट की मेडिटेशन हो, कुछ भी। मोशन क्रिएट कीजिए, डायनामिक्स क्रिएट कीजिए, हिलिए डुलिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को हिलाइए। टिका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है। स्टेप नंबर 5, डिटैचमेंट, द पावर ऑफ लेटिंग गो। ये सबसे मुश्किल है पर सबसे जरूरी है। मांगिए, काम कीजिए और फिर भूल जाइए। जब आप बार बार चेक करते हैं ना कि अभी तक ये क्यों नहीं हुआ, तो आप यूनिवर्स को दिखाते हैं कि आपको उस पर भरोसा नहीं है। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। आप मेरी वीडियो पे एक साधारण जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं, आप एक क्रिएटर हैं। आपके डीएनए में वो ताकत है जो सितारों को जन्म देती है। तो क्यों आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए रो रहे हैं राइट नाउ? आपने अपने आप को इतना क्यों गिरा दिया है? उठिए, अपनी आंखों में वो चमक वापस लाइए। याद कीजिए कि आप कौन हैं। आप कोई किस्मत के मोहताज नहीं हैं, आप किस्मत के लेखक हैं। जब आप शांति से, बिना किसी डर के, पूरी शक्ति के साथ कुछ क्लेम करते हैं, तो पूरी कायनात को झुकना पड़ जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ग्रेविटी काम करती है, वैसे ही ये भी काम करता है। बस शर्त एक ही है, आपको असली बनना होगा, आपको अपने शैडो को एक्सेप्ट करना होगा और अपनी लाइट को पहचानना होगा। मुझे पता है आपके अंदर अभी भी एक आग है, आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, शायद गलती मुझसे ही हो रही थी। पर ये दुख की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है, क्योंकि अगर गलती आपकी थी तो सल्यूशन भी आप ही के पास है।